हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन कलाकार क्लासेस। मैं और अक्षर लेकर न्यू टन जिसका नाम है हिस्ट्री सैंपल पेपर। जैसे कि आप लोग जानते हैं 28 तारीख को आपका हिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, आपको ये नहीं पता कि आपका एग्जाम किस प्रकार से आने वाला है, इजी आएगा या डिफिकल्ट आएगा, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। ठीक है, ये सब आपको नहीं पता है। ठीक है, उसके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सेट पेपर लेके आया हूँ। ठीक है, जिसका नाम क्या, सेट पेपर 2, सेट पेपर 1 मैंने पहले ही करा दिया है। ठीक, इस वीडियो के अंदर में मैं आपको सेट पेपर 2 को कराने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं आपको जो हिस्ट्री का पेपर है बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है। ठीक है, और उसको प्रैक्टिस करना, हर एक क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर पाना, कौन-कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन-कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको जान पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक, इन सभी प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन मैं लेकर के आया हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा पूरा देखना है, जिससे कि आपके सारे सारे डाउट, सारे के सारे प्रॉब्लम्स आपके सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा पूरा देखना। ये जो थंबनेल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, सेट पेपर 1 का आएगा, जिसके अंदर में मैंने सेट पेपर 1 सैंपल पेपर 1 को कराया है। ठीक है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने सैंपल पेपर 1 पहले ही मैंने करा दिया है। ठीक है, साथ ही साथ मैंने आपके हिस्ट्री के पेपर के लिए जो जो इंपॉर्टेंट मैप्स होते आएंगे, ठीक है, प्लस में पीओसीए में रिपीटेड जो मैप्स आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, उन सभी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, मतलब कि 21 क्वेश्चन को मैंने इस एक वीडियो बनाया स्पेशली उसके ऊपर। ठीक है, मैप्स के रिलेटेड में मैंने एक इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया। मैंने वीडियो के थंबनेल के अंदर 21 लिख रहा है, 25 के अराउंड मैंने क्वेश्चंस को कराए हैं इस वीडियो के अंदर में। ठीक है, इस वीडियो के अंदर में मैंने सारे सारे इंपॉर्टेंट मैप के क्वेश्चन को मैंने कराए हैं। ठीक, इस वीडियो को भी पूरा का पूरा शुरू से लेकर अंत तक देख मैप वर्क आपका पूरा हो जाए। आपके एग्जाम के अंदर में 5 नंबर के सिर्फ और सिर्फ आपके मैप वर्क आने वाला है। ठीक है, वीडियो अगर बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा का पूरा देखना जरूर। ठीक है, साथ ही साथ मैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ताकि वीडियोस के जितने भी पीडीएफ होते आएंगे, ठीक है, मैं सारे से आपको टेलीग्राम चैनल पे ही सेंड करता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लें, कि आपको कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सके। ठीक है, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन को ऑन पे सेट कर लेना, ताकि न्यू न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते। और ये सब जो वीडियोस के थंबनेल में आपको ऊपर में दिखाएंगे, ठीक है, सभी वीडियोस के जो लिंक है कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर जाकर के सभी के सभी वीडियोस को जरूर चेक। सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के अंदर में आप सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के अंदर में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने उसके अंदर में सारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मैंने वीडियोस के अंदर कराएंगे, प्लस में मैप्स के क्वेश्चंस होते हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट भी कराए आएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या करना, आप वीडियोस को जरूर पूरा का पूरा शुरू से लेकर तक जरूर देखना। अब मैं आपको सेकंड सेट पेपर को कराने जा रहा हूँ। ठीक है, जिसका सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा आपका, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ के मैं आपको समझा रहा हूँ, मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या है, हमें बताना है। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन देगा पाटलिपुत्र, दूसरा ऑप्शन देगा मैं काशी, तीसरा ऑप्शन देगा राजगृह, चौथा ऑप्शन देगा मथुरा। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर हमारा गा है। ठीक है, राजगृह इसका मगध का सबसे पहला प्रारंभिक राजधानी कौन सा था, हमारा राजगृह था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है भारतीय पुरातत्व का जनक। क्वेश्चन जो आपका है, हड़प्पा सभ्यता अपनी जिस विशेषता के लिए सबसे अधिक जानी जाती है वह क्या है, हमें बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देगा नगर योजना, दूसरा ऑप्शन देगा कृषि, तीसरा ऑप्शन देगा व्यापार, चौथा ऑप्शन देगा पशुपालन। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर जो है नगर योजना, इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, ब्रिटिश संसद में 5वीं रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी, हमें बताना है, सन बताना है उसका। ठीक है, तो कब प्रस्तुत किए थे, 1813 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से पढ़िए, देखिए और लिखिए कि यह चित्र किस संदर्भ में आएगा। ठीक है, हमारा जो संविधान था 1946 से लेकर 1949 तक बनते रहा। ठीक है, लमसम में बात की जाए तो कम से कम 2 साल 11 में 18 दिन का हमारा समय लगा हमारे संविधान को बनने में। ठीक है, संविधान बन जाने के बाद में हमारे संविधान के ऊपर में जो हस्ताक्षर हो रहे थे, ठीक है, सिग्नेचर हो रहे थे, उसका ही एक फोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है, इसका अथवा वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, संविधान सभा की प्रारंभ समिति के अध्यक्ष कौन थे, हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर जो हमारा घा आएगा, तो ठीक है, कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे क्या होंगे, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है, कुलीन तंत्र क्या है, हमें बताना है। ठीक है, कुलीन तंत्र क्या होता है, एक लोगों का समूह होता है जो क्या करता है, शासन करता है, मतलब कि जो शासन की जो व्यवस्था क्या होती है कि लोकतंत्र नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो पूरा का पूरा जो शासन क्या होता है, सत्ता के हाथ में होता है, मतलब कि सत्ता के एक समूह के हाथ में होता है। कुछ लोग होते हैं जो पूरा का पूरा शासन को चलाते हैं, कुछ लोग चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है, जियारत के अर्थ क्या होता है, हमें बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन रहेगा कृष्ण की भक्ति में गाया जाने वाला गीत, ये नहीं होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या, बादशाह अकबर की दरगाह यात्रा, ये भी नहीं आएगा। तीसरा जो इसका ऑप्शन आएगा गा, इसका राइट आंसर हमारा गा आएगा, सूफी संतों के मजार की यात्रा, इसका राइट आंसर ये है, जियारत का अर्थ ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया, जब वह एक पत्थर से बने सर्प को देखते हैं तो उस पर दूध चढ़ाते हैं और
यदि असली सांप आ जाए तो कहते हैं मारो वासवन्ना द्वारा रचित इस वचन का संदर्भ क्या है हमें बताना है। इसका जो अर्थ है अंधविश्वास पर कुठार घात करना। इसका जो अर्थ है अंधविश्वासों पर कुठार आघात करना। इसका मतलब होता है कि जो जितने भी अंधविश्वास जो लोग फैलाते आएंगे, ठीक है, उनको रोकना, उनको ऐसा तर्क देना ताकि वह अंधविश्वास को आगे बढ़ावा ना दे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दे रखा है आपका, जोतदार किसे कहते हैं हमें बताना है। ठीक है, जोतदार किसे कहते हैं? अमीर किसान को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है सही युग्म का हमें क्या करना है? चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 का आएगा, निम्न युग्मों में से सही युग्म का चयन करना है हमें। ठीक है, पहला दे रखा ऑप्शन दे रखा है हमें डोमिंगो फेस, कहाँ का रहने वाला था हमारे? ठीक है, फारस का रहने वाला था। फारस का रहने वाला नहीं था। ठीक है, पुर्तगाली था, ये पुर्तगाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दे रखा है निकोलो दा कंटी, इटली का रहने वाला था। ये इसका राइट आंसर है, ये इटली का रहने वाला था। ठीक है, दुयाते बाराबोस, ये कहाँ का रहने वाला था? ये भी पुर्तगाली का रहने वाला था। इसका राइट आंसर क्या आएगा? सिर्फ उसी पर हमारा इटली इसका राइट आंसर है। ये जो सेट पर मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है, आपके सपोर्ट मटेरियल में पहले से दिया हुआ है। ठीक है, उसी को मैं एक्सप्लेन करके हर एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए और क्वेश्चनों को समझाते हुए मैं आपको चलते जा रहा हूँ। ठीक है, साथ ही साथ जो आपके सपोर्ट मटेरियल में जितने भी सेट पेपर दे रखे हैं, जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। पीओसी में आयो भी है, रिपीटेड भी है। आपके सपोर्ट मटेरियल में अधिक और भी अधिक सेट पेपर दिए हो तो उनको भी ट्राई कीजिएगा आप। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए इन सेट पेपरों का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 11वां आएगा, गांधी जी के राजनीतिक सफर तथा राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को सूचीबद्ध करने के लिए उपयोगी किन्हीं दो स्रोतों का नाम लिखिए, हमें लिखना है। ठीक है, जैसे कि हमारे जो गांधी जी थे, ठीक है, उनका सफर चला, राजनीतिक सफर चला, राष्ट्रीय आंदोलन चला। हमारे स्रोत क्या आएंगे? स्रोत का मतलब क्या? सोर्स क्या? हमें कैसे पता चला कि गांधी जी का सफर राजनीतिक सफर चला होगा? गांधी जी ने हमें राष्ट्रीय आंदोलन किया होगा? जैसे जो हमारी नई पीढ़ी आती है उनको कैसे पता चलता है? अखबार हो गए, ठीक है, प्लस में जो लेटर्स लिखे रहते हैं, नोवेल्स लिखे रहते हैं, उसके द्वारा हमारे को क्या पता चलता है? स्रोतों का जो पुराने जो हमारे इतिहास होते हैं उन सबों का पता चल पाता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो हमारे एल्डर्स लोग होते हैं, ठीक है, हमारे जो पूर्वज होते हैं उनसे भी हमारे को जितनी भी इतिहास की जो बातें होती है हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आएगा, संविधान सभा में एक शक्तिशाली केंद्र सरकार की हिमायत में दी जाने वाली किसी एक दलील को लिखे। जैसे कि हमारा इसका जो राइट आंसर क्या आएगा? इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर आएगा, देश को एकजुट रखने के लिए। जैसे कि हमारे संविधान सभा के अंदर में एक केंद्र सरकार होता है, क्या हिमायत दे सकता है? देश को एकजुट रखने के लिए कुछ न कुछ हमारे क्या योजनाएं बना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आएगा, हड़प्पा सभ्यता में निचला शहर और दुर्ग में किस प्रकार का भिन्न हैगा? ठीक है, मतलब कि दुर्ग और हो गया, ठीक है, निचला शहर हो गया, दुर्ग हो गया, किस प्रकार अलग अलग है हमें बताना है। ठीक है, जो हमारा जो होता है दुर्ग जो शहर है, ठीक है, दुर्ग जो शहर है हमारा है, ठीक है, वो हमारे कहाँ पे स्थित है? हमारा पश्चिम में स्थित है। ठीक है, और हमारा जो निचला शहर जो है हमारा कहाँ पे स्थित है? हमारा पूर्व में स्थित है। साथ ही साथ इस क्वेश्चन के अंदर में ये भी अंतर है कि निचला शहर जो है आम लोगों के लिए बना है, दुर्ग जो है ऊंचे वर्गों के लिए बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में हमें कथन और कारण दोनों को पढ़ना है। ठीक है, और हमें देखना होता है कि कारण कथन का सही वाक्य करता है कि नहीं करता है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें देखना पड़ता है। सबसे पहले हम कथन को पढ़ते हैं। कथन क्या देखा जाएगा? सातवाहन शासक में महिलाओं की भूमिका, ठीक है, महत्वपूर्ण थी, हमें बताना है। ठीक है, तो सातवाहन शासकों के अंदर महिलाओं की भूमिका जो थी महत्वपूर्ण, एक तरह से बोला जाए तो थोड़ा बहुत नहीं था। ठीक है, और नेक्स्ट खुद जो दे रखा है सत कारण, जो इसका नेक्स्ट कारण इसका दे रखा है, सतवाहन शासकों को उनके मातृ नाम से ही चिन्हित किया जाता था। ये जो हमारा कारण है राइट आएगा, सतवाहन शासक थे उनके मातृ नाम के नाम से ही चिन्हित किया जाता था उन्हें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर हमारे सिर्फ और सिर्फ था आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजमहल की पहाड़ी के संदर्भ में कुदाल किसका प्रतीक था हमें बताना है। ठीक है, कुदाल किसका प्रतीक है? पहाड़ी लोगों का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है, निम्न युग्मों में से सही युग्म का चयन करना है हमें। ठीक है, नाम दे रखा है और प्लस में यहाँ पे कहाँ के रहने वाले, कहाँ के नहीं रहने वाले, वहां का नाम दे रखा है। पहला ऑप्शन दे रखा है हमें अलबरूनी उर्बेगिस्तान। ठीक है, अलबरूनी कहाँ के रहने वाले? उर्बेगिस्तान के रहने वाले थे, ये राइट है। इब्न बतूता कहाँ के रहने वाले थे? मोरक्को के रहने वाले थे, तो ये राइट है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर जो हमारा का आएगा, ठीक है, पहला और दूसरा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दक्षिण भारत में गांव के बेलार और अधिभाई, ठीक है, बिलार और अधिभाई इन दो प्रकार के किसानों को परिभाषित करता है हमें बताना है। ठीक है, कहाँ पर? दक्षिण भारत के अंदर में रहते हैं। ठीक है, कौन को रहते हैं? बेलार और अधिभाई। ठीक है, मैं कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शन में से हमें सही ऑप्शन का हमें चुनाव करना है। ठीक है, बेलार जो क्या होता है? बेलार जो हमारे क्या होता है? जमींदार होते हैं। ठीक है, और अधिभाई, अधिमाई, अधिमाई हो गए या अधिभाई आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखना पड़ेगा हमें ध्यान से। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा जो है अक्षर जो है क्या है, ब्लर है, उसके वजह से इसको स्पेलिंग जो है सही से पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, या तो अधिमाई होगा या तो यदि भाई होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा? इसका राइट आंसर जो हमारा खा आएगा बेलार, और बेलार जो होता है क्या होता है? जमींदार होते हैं। ठीक है, और अधिभाई या अधिमाई क्या होते हैं? हमारे खेतियार होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। दिए गए कथन को पढ़िए तथा पुरातत्व की इस उपविधा को करने वालों की पहचान की। पुरातत्व से रिलेटेड में है ये क्वेश्चन। ठीक है, यह प्राचीन काल के जानवरों के अवशेषों के विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, और जानवरों की हड्डियों के
अध्ययन द्वारा हड़प्पा के निर्वहन के तरीकों का पता लगाते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हड़प्पावासी कुछ जानवरों को पालतू बनाते थे। जीवों से संबंधित में कौन से विशेषज्ञ होते हैं? जीव पुरातात्विक होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारा? खा इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म हमारे बुध के प्रतीकों से संबंधित नहीं है, हमें बताना है। ठीक है, खाली स्थान, ध्यान में बुध। ठीक है, ये भी सही है। चक्र, चक्र क्या होता है? बुध का उपदेश है। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमें बोधि वृक्ष, बुध का जन्म, यहाँ पे बुध का जन्म नहीं है। ठीक है, ये जो क्या हमारा राइट आंसर नहीं है। ठीक है, स्तूप महापरिनिर्वाण, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो कौन सा राइट आंसर नहीं है हमारा? गा इसका राइट आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है हमें, दिए गए कथनों को पढ़कर महाभारत के पात्र की पहचान करना है हमें। कौरव एवं पांडव के गुरु, ठीक, एकलव्य को अपना शिष्य स्वीकार नहीं किया। इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर जो हमारा आएगा गुरु द्रोणाचार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखा है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, महाजनपदों के विषय में कौन सा कथन सही है, हमें बताना है। पहले इसको ऑप्शन पढ़ते हैं, मगध, कौशल और गंधार और अवनीत ही केवल महाजनपद थे। तो इसका क्या आएगा? महाजनपद केवल, केवल यहाँ पे क्या लिखा हुआ? केवल महाजनपद थे। तो क्या आएगा? ये केवल नहीं है, बहुत सारे थे, कम से कम कितने? 16 महाजनपद, सिर्फ 4 महाजनपद नहीं आएंगे, 16 महाजनपद हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा कथन? क्या आएगा हमारा कथन? ये वाला राइट नहीं है। ठीक है, दूसरा दे रखा है, अधिकांश महाजनपद राजाओं द्वारा शासित है। ठीक है, हर एक महाजनपद क्या होते थे? राजाएं होते थे। ठीक है, शासन को संभालने के लिए। और गण और संघ जैसे कुछ राज्यों में लोगों का समूह शासन करता था, ये भी राइट है। हर महाजनपद में एक किलेबंदी राजधानी शहर होता था, तो ये भी राइट है। तो हमारे क्या कौन कौन से राइट हो गए हमारे? दूसरा, तीसरा, चौथा, इसका राइट आंसर है। आशा करते को आप लोगों को यहाँ तक बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से ये वीडियो समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन पर सेट कर लेना। ठीक है, अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। ठीक है, साथ ही साथ आप चाहते हो कि इससे अधिक, इससे आगे के जितने भी क्वेश्चन है उनको भी मैं कराऊं। ठीक है, और आपको बताऊं कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आपके एग्जाम में आने से दृष्टि में है। ठीक है, तो आपको बताना है। ठीक है, आप लोगों को बताना है कि मैं आपको आगे के क्वेश्चन 3 नंबर वाले हो गए, 8 नंबर वाले क्वेश्चन कराऊं या ना कराऊं। ठीक, आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको 3 नंबर वाले होगा, 8 नंबर वाले क्वेश्चन भी करा, तो कमेंट के अंदर में यह जरूर लिखना। ठीक है, वीडियो को लाइक करना। इसी तरह के इंपॉर्टेंट कंटेंट्स के साथ में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, टेक बाय।